झारखंड की राजधानी रांची और उस रांची के अंतर्गत यह झारखंड मंत्रालय आता है। यह आप सामने देख सकते हैं कि वह खूबसूरत बिल्डिंग, वह हमारा तिरंगा जो लहर रहा है। मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइफ, और मैं यहाँ पर रांची झारखंड मंत्रालय से यह न्यूज़ रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। और हमारे दर्शक, हमारे व्यूवर से अनुरोध है कि चैनल को आप सब्सक्राइब करें, चैनल में अपनी विचार, अपनी कमेंट्स अवश्य दें और चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करें। इसी से आपका सहयोग से चैनल आगे जाएगा और हमको यह प्रेरित करने में मजबूर करेगा कि मैं और अच्छा न्यूज़ कर सकूं। इसी बिल्डिंग में जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी सचिव हैं, इसी में मीटिंग करते हैं और झारखंड में क्या क्या योजना लाना है, कैसे लाना है, उसके बारे में भी चर्चा किया जाता है। लेकिन आज हम जिस मंत्रालय में आए हैं और जिस अधिकारी से मिल रहे हैं, उनका नाम है अमित कुमार। इनसे बात करते हैं। आज की जो बैठक थी उसका मुख्य उद्देश्य था कि जमशेदपुर की जो नगरीय आबादी उसको सस्टेनेबल तरीके से वाटर सप्लाई की सुविधा जो है वो उपलब्ध कराई जाए। और इसको लेकर के मुहर्दा जलापूर्ति स्कीम जो है वो ऑलरेडी चल रही है, उसके कार्यों की भी समीक्षा की गई। इसमें जिसको और टाटा स्टील के द्वारा जो है वो प्रगति के बारे में भी बताया गया। मुख्य उद्देश्य था कि उसमें जो अपेक्षित कार्य होने हैं उन कार्यों को शीघ्र जो है वो पूरा किया जाए। अभी भी वहाँ पर 2 से 2,500 लोगों को कनेक्शन उससे जो है वो वैध किया जाना, जो है वो वैध कनेक्शन जो है वो दिया जाना शेष है। उस कार्य के लिए जो है वो 2 महीने का समय जो है वो निर्धारित किया गया। साथ ही साथ उसके बाद भी चूँकि नगरीय आबादी जो है वो काफ़ी बढ़ गई है जमशेदपुर का, तो ऐसी स्थिति में अन्य लोगों को भी उस योजना का लाभ मिल सके, इसके लिए राज्य सरकार के स्तर से एक और योजना जो है वो स्वीकृत की जा चुकी है। उसके क्रियान्वयन के संदर्भ में भी समीक्षा की गई ताकि अतिरिक्त जो है वो लगभग 1500 घरों पर हम लोग जो है वो जलापूर्ति जो है वो सुनिश्चित कर सकें मुहर्दा जलापूर्ति के माध्यम से। साथ ही साथ एक सम्यक कार्य योजना बनाने की दिशा में भी जो है वो आज की बैठक जो है वो काफ़ी अहम थी, जिसमें कैसे हम वाटर सप्लाई का ऑगमेंटेशन करें ताकि आगे आने वाले 25-30 वर्षों में भी जो है वो शहर की जलापूर्ति की जो आवश्यकताएं हैं वो पूरा किया जा सके। इसको लेकर के एक प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया गया है और वो प्रस्ताव तैयार होने के बाद से राज्य सरकार के माध्यम से उसको जो है वो स्वीकृति दी जाएगी। मुख्य उद्देश्य जो है वो शहरी आबादी को जो बेसिक सुविधाएं हैं, बुनियादी सुविधाएं हैं पेयजल से संबंधित, उसको जो है वो सुनिश्चित करना है। आपने देखा होगा कि पूर्व में भी राज्य सरकार ने काफ़ी तेज़ी से प्रोजेक्ट्स जो हैं वो क्रियान्वित जो है वो हो रही हैं। 16 पाइप जो हमारे नगर निकाय हैं उनमें नई योजनाएं जो हैं वो या तो स्वीकृत हो गई है या स्वीकृति होने की जो है वो कगार पे हैं। तो उद्देश्य ये है कि जितने भी हमारे हाउस होल्ड हैं उनको टैप वाटर कनेक्शन जो है वो दिया जा सके, गुणवत्ता युक्त जो है वो जलापूर्ति सुनिश्चित की जा सके और इसके लिए आधारभूत संरचना जो है वो विकसित की जा रही है। इसमें पॉलिसी लेवल पे भी जो है काफ़ी इंटरवेंशंस राज्य सरकार के स्तर से लिए गए हैं, जिसमें जो बीपीएल फैमिली हो उनको जो है वो 5,000 लीटर तक का जो है वो जलापूर्ति जो वो निःशुल्क रूप से करने का जो सरकार ने जो है वो लक्ष्य रखा है। और साथ ही साथ जितने भी प्रोजेक्ट सैंक्शन किए जा रहे हैं आज के दिन में, चाहे वो छोटे नगर निकाय हों, बड़े हों, रांची में भी जो वो वहाँ पर निःशुल्क जो है वो वाटर कनेक्शन की सुविधा जो है वो रहेगी, वो भी मीटर्ड कनेक्शन का। तो ये कुछ कार्य हैं जो कि शहरी आबादी को सस्टेनेबल तरीके से क्वालिटी युक्त जो है वो जलापूर्ति सुनिश्चित करने के लिए विभाग के माध्यम से जो है वो कार्य जो है वो किया जा रहा है और इसी दिशा में जो है वो काम कर रहे हैं। सर, इसमें टाटा स्टील और जिसको भी इन्वॉल्व है सर, तो उसका क्या रोल प्ले है? जब जमशेदपुर की बात होती है तो जमशेदपुर में ये टाटा स्टील और उसकी अनुषंगी इकाई जिसको की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। मैंने पहले भी कहा कि जब मुहर्दा जलापूर्ति योजना जो है वो शुरू की गई थी तो उसमें प्राइमरी टास्क जो है वो जिसको को ही दिया गया था ताकि वो उसको क्रियान्वित कर सके।
ऐसी स्थिति में जब उसके कार्य क्षेत्र का विस्तार हो रहा है तो उनके साथ जो है वो कोऑर्डिनेशन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए जो है वो उनको बुलाया गया। और टाटा स्टील ऐसी कंपनी है जिसके सीएसआर के दायरे में पूरा का पूरा शहर है। तो कौन से ऐसे कार्य हैं और कौन सी ऐसी सुविधाएं हैं जो कि टाटा स्टील को सुविधाएं प्रोवाइड करनी है, और ऑलरेडी अगर वो काम कर रहे हैं तो सरकार जो है वो वहाँ पर जो हो समन्वित तरीके से काम करें। इस दिशा में ये बैठक जो है वो उनको भी आमंत्रित किया गया था। साथ ही साथ जिला प्रशासन और जेएनएसी के भी पदाधिकारी थे, विभाग की तरफ से जुडको के भी प्रतिनिधि जो है वो शामिल हुए थे। उद्देश्य ये था कि सभी स्टेक होल्डर्स जो जलापूर्ति के कार्य में कार्य कर रहे हैं उनके बीच में समन्वय स्थापित किया जाए ताकि लोगों को जो जन सुविधाएं हैं वो मिल सके। तो विधायक जी का क्या सलाह था? विधायक जी माननीय विधायक जी जो है वो उस क्षेत्र से जो है वो जुड़े होने के कारण से काफ़ी बहुमूल्य सुझाव जो है वो नगर विकास विभाग को दिए हैं, चाहे वो वाटर सोर्स के ऑगमेंटेशन का मामला हो, उसके नेटवर्किंग के मामले हों, या करंट जलापूर्ति की जो योजनाएं हैं उनमें। तो उनके सुझावों पर जो है वो निश्चित रूप से हम लोगों ने कहा है कि जो क्रियान्वयन एजेंसी हैं वो डीपीआर बनाते समय और एग्जीक्यूशन के समय जो है वो उन चीज़ों को ध्यान दें ताकि लोगों को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इसका फ़ायदा मिल सके। कि माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश पर जितने भी छूटे हुए हमारे नगर निकाय थे, चाहे वो नवगठित नगर निकाय हों या पुराने नगर निकाय हों, यहाँ तक कि रांची में भी जो है वो सभी घरों में अभी तक जो है वो जलापूर्ति सुनिश्चित नहीं हो पाई है, और ग्राउंड वाटर डिप्लीशन एक महत्वपूर्ण जो है वो समस्या जो है वो बनते चली जा रही है। तो ऐसी स्थिति में कैसे हम सोर्स ऑगमेंटेशन का काम करें ताकि जलापूर्ति जो है वो सरफेस वाटर से जो है वो की जा सके, और वो सरफेस वाटर जो है वो सस्टेनेबल सोर्स बन पाए, और जो वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटी हो एंड टू एंड जो प्रोविजंस हैं वो करते हुए डीपीआर जो वो बनाए गए हैं और क्रियान्वयन जो है वो किया जा रहा है। बताना चाहूँगा, चाहे वो नवगठित हुसैनाबाद हो या फिर जो है वो जो 8 नगर निकाय जो कि अभी 4-5 साल पहले जो है वो गठित हुए हैं, इन सभी नगर निकायों में वाटर सप्लाई के प्रोजेक्ट्स या तो स्वीकृत हो गए हैं या फिर होने वाले हैं, और इन पर काम भी जो है वो चल रहा है। और इसके लिए राज्य सरकार ने संसाधनों को जो निर्धारित करने का काम है वो प्राथमिकता के आधार पर किया है। इसमें अमृत योजना, 15th फाइनेंस कमीशन, स्टेट फंड और साथ ही साथ बाह्य स्रोत से भी जो है वो एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट के रूप में भी लेकर के जो है वो काम किया जा रहा है। ये दर्शाता है कि राज्य सरकार जो है वो शहरी जलापूर्ति योजनाओं को प्राथमिकता लिस्ट में जो है वो काफ़ी ऊपर रखती है और उसके क्रियान्वयन को लेकर के काफ़ी जो है वो संजीदा है। क्योंकि अर्बन एरिया में, जैसे पहले भी आपने कहा कि समन्वित प्रयास की ज़रूरत होती है। कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर का कार्य करने पर डिफरेंट स्टेक होल्डर्स होते हैं जिनको जो है वो इन कंसल्टेशन जो है वो रखना होता है, चाहे वो रोड हो, NH हो, फॉरेस्ट क्लियरेंसेस के मामले हों या अन्य जो वो इंटर डिपार्टमेंटल इश्यूज़ हों, इन सब के साथ जो है वो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है। और इसलिए जो है वो कई स्तर पे इसके जो है वो मॉनिटरिंग की व्यवस्था जो है वो की गई है, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इन चीज़ों के वजह से जो है वो निश्चित रूप से एक चुनौतीपूर्ण काम होता है, लेकिन चूँकि सब लोग जो है वो जनसेवा में लगे हुए हैं, सभी लोगों की प्राथमिकता जो है वो है कि हम लोगों के बेहतरी के लिए, लोगों के सुविधाओं के लिए जो है वो काम करें। तो ऐसी स्थिति में इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन के जो फोरम हैं, चाहे वो राज्य स्तर पे हो, जिला स्तर पे हो, उनके माध्यम से उनका निराकरण जो है वो किया जाए। तो सरकार की जो योजना है, क्या वो जल स्रोत कहाँ से आएंगे, इसके बारे में? मैं बता रहा हूँ ना कि इसके लिए ऑलरेडी जो है वो सस्टेनेबल सोर्स का आइडेंटिफिकेशन जो है वो एक रहता है। दूसरा है कि वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट के उसमें जो है वो रहते हैं कि उनसे जो है वो NOC जो है वो लिया जाता है कि जो जल स्रोत हम लोगों ने शहरी जलापूर्ति के लिए रखा है और जो हम लोग फोरकास्ट कर रहे हैं कि आगामी आने वाले 25 सालों में हमारे जल के डिमांड जो है वो ये रहेंगे, क्या वो सोर्स फ्यूचर के लिए सस्टेनेबल है या नहीं है। तो ये अनापत्ति के बाद ही कोई DPR जो है वो फाइनल होता है और उस पर जो है वो स्वीकृति दी जाती है। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो DPR प्रिपरेशन का एक अहम बिंदु होता है और इस पर राज्य सरकार जो है वो
सम्यक रूप से विचार उपरांत करने के बाद से ही प्रोजेक्ट जो है वो सैंक्शन करती है और उसका क्रियान्वयन सुनिश्चित होता है। आम नागरिक से जो उपभोक्ता है उनको क्या अनुरोध करना चाहते देखिए, हैं? मैं यही अनुरोध करना चाहूँगा कि जल एक सीमित संसाधन के रूप में है और ख़ास तौर पे अगर हम बात करें भारत के संदर्भ में, झारखंड के संदर्भ में, तो ऐसी स्थिति में जल स्रोतों का जो है वो बचाव और उनका सम्यक रूप से उपयोग जो है वो, मैं अगेन कह रहा हूँ कि कंजंक्टिव यूज़ ऑफ जो वाटर है, कि हम बहुत ओवर एक्सप्लॉयटेशन ग्राउंड वाटर का ना करें, सरफेस वाटर का करें और जल संरक्षण के जो कार्य हो सकते हैं उन दिशा में जो है वो अगर हम प्रयास करें और घर में भी जो है वो हम इस तरह की प्रविधियों का उपयोग करें जिससे कि कम से कम जल की बचत हो पाए, तो ये एक बहुत बड़ा जो है वो काम होगा। और ये सिर्फ सरकार के भरोसे जो है वो नहीं हो सकता है, इसमें जन भागीदारी जो है वो बहुत ज़रूरी है। राज्य सरकार ने जल स्रोतों के भी जो पुनरुद्धार के लिए ये कार्य जो है वो प्रारंभ किया है, ताकि हम जो है वो जो पुराने जल स्रोत हमारे हैं जो धीरे धीरे जो है वो सिल्टेशन के शिकार हो रहे हैं और उनका दायरा सीमित हो रहा है, जल संभरण जो है वो सीमित हो गया है, वैसे जल स्रोतों को पहचानना और उनका पुनरुद्धार का कार्य भी जो है वो राज्य सरकार के स्तर से किया गया है। मैं बताना चाहूँगा कि ऐसे 200 से अधिक प्रोजेक्ट जो है वो नगर निकाय स्तर पे जो है वो चल रहे हैं, तो इनके माध्यम से निश्चित रूप से जल संभरण की क्षमता भी बढ़ेगी और साथ ही साथ जो पानी पहुँच रहा है उसको एक बहुमूल्य संसाधन के रूप में देखते हुए उसका उपयोग अगर हम लोग बेहतर तरीके से करें, बर्बाद ना करें, संसाधनों का बर्बाद ना करें, तो ये जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो मददगार होगी। और बहुत सारे ऐसे पर्पस हैं जिसके लिए हम लोग सेकेंडरी यूज जो है वो वेस्ट वाटर का भी कर सकते हैं। अब मुझे ध्यान है कि कई बार जो है वो हम लोगों ने देखा है कि जो ड्रिंकिंग वाटर है उसका इस्तेमाल लोग कार वॉशिंग के लिए किया करते हैं, व्हीकल वॉशिंग के लिए, वो गार्डनिंग के लिए किया करते हैं। तो इस तरह के कार्य जो है वो हम अन्य जो वेस्ट वाटर मैनेजमेंट के अंतर्गत जो वो हम लोग कर सकते हैं। छोटे छोटे क्षेत्रों में अपने अगर हम रूफटॉप को जो है वो थोड़ा सा करें और एक छोटी सी जल संभरण की इकाई अपने घर में जो है वो लगाएं और वर्षा जल को संचयन करें, प्लांटेशन करें, तब भी हम लोग अपने शहर को जो है वो ग्रीन बनाने में हम लोग अपनी भूमिका को निभा सकते हैं। आपको बड़े एस्टैब्लिशमेंट में जल संरक्षण इकाई का जो है वो होना अनिवार्य है, अदरवाइज 1.5 गुना ज़्यादा जो है वो आपको प्रॉपर्टी टैक्स भरना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में ये प्यूनिटिव एक्शंस नहीं है, ये इनकरेज करने के लिए लाया गया है ताकि लोग जो है वो प्रेरित हों और इसको जो वो करें। आपने देखा होगा कि जमशेदपुर में एक बृहद प्लांटेशन का जो और हमारे पास ऐसे धरोहर भी हैं जिनको संरक्षित रखने की ज़रूरत है। पूरा डिमना का जो एरिया है ना, वो हमारे लिए जो तो बहुत बड़ा जो है वो प्राकृतिक धरोहर है, तो उसको कैसे हम लोग संरक्षित रख सकते हैं। उसके माध्यम से जो फ्लो ऑफ वाटर है जो डाउन साइड में कैसे उसको संभरण के लिए जो है वो प्रोजेक्ट कर सकते हैं। और छोटे छोटे इकाई, क्योंकि छोटे छोटे प्रयासों से ही जो है वो ये हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि बड़े बड़े बराज और डैम बना करके हम जल का संरक्षण करें। छोटे छोटे पहल भी जो है वो बहुत महत्वपूर्ण जो है वो अपना रोल प्ले कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में लोगों से भी अपील होगी कि यथासंभव जल संरक्षण के दिशा में जो है वो व्यक्तिगत रूप से भी जो है वो प्रयास करें, तो इसका जो है दुर्गामी परिणाम। एडी लाइव का वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद। जोहार।